लबनानी अस्करी क़यादत का दौरा पाकिस्तान। GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में जनरल रडोल्फ हिकाल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना और ऑपरेशनल महारत को सराहा। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी अमन की कोशिशों में पाक फौज के किरदार का एतराफ़। दोनों अस्करी कायदीन ने दिफाई ताउन और बाहमी अस्करी ताल्लुकात बढ़ाने पर बात की। लबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल रोडल्फ हैकल का दौरा GHQ। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। जनरल रोडल्फ हैकल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी अमन कोशिशों में पाक फौज के किरदार को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान लबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। फील्ड मार्शल ने लबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने के पाक फौज के अज़म का इजहार किया। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन और बाहमी अस्करी ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफा पेशा वराना रवाबित और तरबियती ताउन मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक लबनानी आर्मी चीफ का दौरा GHQ दोनों मुसल्लह अफवाज के ताउन को फरोग देने के मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। चंद रोज में मुआहदे का मंसूबा पेश कर सकते हैं। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। अमरीका ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। हमारी डील ओबामा से बेहतर होगी। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, इसराइल और ईरान ने कम से कम एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक कर लिया है। We have ongoing negotiations in Iran and with Iran, at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. We had a very good conversation and he was hit and he hit back. And now they both agreed through me to stop, and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. And we'll have a signed document that's actually stronger than doing the bombing. ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि उम्मीद है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। जौहरी प्रोग्राम और मुंजमद असासों के मामले पर रुकावटें मौजूद हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद की कमी मौजूद है। हमें अमरीका की जानिब से हतमी मुआहदे के हवाले से मुस्बत इशारे नहीं मिले। अब आपको ये खबर दें, अमरीकी फौज का गनशिप हेलीकॉप्टर आबनाए हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अरकान को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग के नतीजे में तबाह हुआ या किसी फनी खराबी का शिकार हुआ। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि आबनाए हुर्मुज़ में गिरकर तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट महफूज हैं। हेलीकॉप्टर से गिरने से मुताल्लिक बाज़ाबता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। अफगान सरजमीन दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनागाह। हालिया हमलों में गैर मामूली इजाफा आलमी अमन के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। भारत ने बगैर किसी वजह के सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया। भारत का असल चेहरा बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने बेनकाब हो चुका है। And 1200 Pakistanis lost their lives last year alone. And it is a state sponsor of terrorism, not just in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir or in Pakistan using the Afghan soil. It is openly aiding, abetting and financing terrorism elsewhere. It has seriously violated the Indus Waters Treaty by declaring that it is holding it in abeyance without any reason, justification. India's true face is truly exposed before the international community.
अब ये खबर आ रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी की रफ्तार तेज करने और सारे अमल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने कहा, खसारे की शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी का तमाम अमल इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। वसाइल की तकसीम का तनाज़ा वफाकी बजट में ताख़ीर की बड़ी वजह बन गया है। वफाक और सूबों के दरमियान काबिल तकसीम मुहासिल के फार्मूले पर इख्तलाफात बरकरार हैं। वफाक ने 1200 अरब रुपए मांग लिए हैं, तहम सूबे अपना हिस्सा छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। मामले पर मजीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में बजट के मामले पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। मुज़ाकरात का अगला राउंड कब शुरू होगा और क्या उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे ताकि वफाकी बजट पेश हो सके? देखिए, वफाकी बजट की पेश करने में ताख़ीर जो है वो तो वसाइल की तकसीम का तनाज़ा है जो कि इस वक्त सामने आया और वसाइल की तकसीम पर इत्तेफाक राय के बाद ही बजट जो है वो पेश करने की तजवीज़ 12 जून को सामने आई थी। इसलिए वफाकी हुकूमत सूबों को सिर्फ 8,200 अरब रुपए देने की ख्वाह है और सूबों से मुमकिना हासिल इजाफी रकम दिफा कौमी इस्लाम की रिलीफ पर खर्च करने का प्लान बनाया जा रहा है। एनसीसी में भी तब्दीली के लिए कानून साजी या सूबों की रजामंदी को जो है वो लाजमी करार दिया गया और नए बजट में सूबों का हिस्सा तकरीबन 9,400 अरब रुपए बनता है और वफाक ने पंजाब से 650 अरब, सिंध से 300 अरब रुपए इजाफी मांग लिए और के से 180 अरब रुपए और बलूचिस्तान से 110 अरब रुपए हिस्सा छोड़ने का तकाजा किया जा रहा है। बजट शेड्यूल से मुतालिक कोई इजाफी चीज है तो वो जो है ना इसमें अभी मामलात में इस इत्तेफाक राय में शामिल की जाएगी और सिंध के लिए तरक्याती बजट जो है 50 अरब से बढ़ाकर 62 रुपए करने का इत्तेफाक हुआ। अब चूंकि मामला यह है कि जब तक इत्तेफाक राय नहीं होता उस वक्त तक कौमी असम्बली के इजलास बजट पेश करने में ताख़ीर हो रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद 12 से पहले कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाए और उसके बाद 1-2 दिन इजलास चलाने के बाद बजट जो है वो 12 जून को पेश कर दिया जाए। अभी तक ये जो है वो अफवाह तब्दील नहीं हो सकी, कंफ्यूजन बरकरार है हुकूमती हलकों में क्योंकि कौमी असम्बली बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। अब एक और बड़ा अहम मामला, कर्जों पर सूद कौमी आमदन हड़प कर गया। पाकिस्तान अगले 5 साल में कर्जों पर 45,000 अरब सूद अदा करेगा। सूद अदायगी का ये बिल 2.5 साल की हुकूमती आमदन के मुसावी होने का इंकशाफ किया जा रहा है। कर्जों पर सूद अदायगी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूल करके की जाएगी। बात करेंगे इसी सिलसिले में ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइए इस खबर की क्या डिटेल्स शेयर करेंगे मजीद? देखिए, पाकिस्तान के ज़िम्मे बैरूनी कर्जों का जो वॉल्यूम है वो 104 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो मार्च 2026 तक पाकिस्तान के ज़िम्मे मजमूई जो कर्जे हैं वो 97,000 अरब रुपए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यही वजह है कि इसके ऊपर जो सूद की अदायगी है उसका बिल बढ़ता जा रहा है और अगले 5 साल में पाकिस्तान 45,000 अरब रुपए सूद अदा करेगा सिर्फ कर्जों पर। ऑन एवरेज 9,000 अरब रुपए हर साल सूद अदा किया जाएगा कर्जों के ऊपर। और आप देखें 5 साल का पूरा प्लान है जिसके तहत नए माली साल यानी 2026-27 में पाकिस्तान कुछ 7,824 अरब रुपए, उससे अगले साल 8,000 अरब से भी ज़्यादा और फिर 2028-29 में 8,681 अरब और 2029-30 में तकरीबन ये 9,365 अरब और इसी तरह बाकी जो साल है 10,322 अरब उसमें अदा किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी रकम है जो अदा की जाएगी और इस कर्जों की अदायगी का बोझ आवाम पर आएगा। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो वसूल करके ये कर्जे अदा किए जाएंगे। 17,500 अरब रुपए सालाना कौमी आमदन है हुकूमत की और ये सारा पैसा 2.5 साल की आमदनी के बराबर कर्जों पर सूद की अदायगी में चला जाएगा। शकील अहमद, इससे मुतालिक आप अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और हुकूमत रवा माली साल के दौरान तरक्याती मनसूबों की तकमील का हदफ हासिल करने में नाकाम। 1 साल के दौरान 194 मनसूबे मुकम्मल किए जाने थे मगर फंड्स बर वक्त ना मिलने की वजह से मनसूबों पर ज़्यादा पेशरफ्त ना हो सकी। मज़ीद बताएंगे इस्लामाबाद से समग्र नुमाइंदे ज़हीर अली खान। रवा माली साल जो तरक्याती मनसूबों की तकमील का हदफ था वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। जो दस्तावेज समा को मिली है उसके मुताबिक 194 प्रोजेक्ट रखे गए थे जो जून 2026 में मुकम्मल होने थे, जिनकी मजमूई लागत बनती है 592 बिलियन और उनके लिए 76 बिलियन मुख्तस किए गए थे और ऐसे प्रोजेक्ट स्क्रूटनाइज के बाद मुंतखब किए गए थे जो कम्प्लीशन के करीब थे या जिन पे 60% से ज़ायद
काम हो चुका था, लेकिन वे मंसूबे फंड्स की कमी की वजह से मुकम्मल नहीं हुए और वजारतों और डिवीजन की जानिब से बर वक्त तकमील की यकीन दहानी करवाई गई थी। और इसके अलावा जो बड़ी वजह बनी वो 525 बिलियन के इजाफी जो ग्रांट्स थी, मुतालबात थे डिवीजन और वजारतों के, वो फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से मंजूर नहीं हो सके। जुलाई 2025 से मई 2026 तक 109 प्रोजेक्ट जो थे उनके लिए 53 बिलियन मुख्तस किए गए, जबकि 20 जो मनसूबे थे उनके लिए 36 बिलियन की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी मंजूर की गई। मजमूई तौर पर 786 जो रवां माली साल का PSDP था उसमें प्रोजेक्ट्स थे जिन पर अब तक मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 3497 अरब किए जा चुके हैं, और रिवाइज जो PSDP था 837 था, जिनमें से 835 बिलियन जारी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद तरक्याती मनसूबों की जो तकमील का हदफ था वो मुकम्मल नहीं किया जा सका।